विधि पाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी, तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी ना तुम सो राम प्रीतमु, कहतु हो सोहे किए, परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरजु हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके सामने अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच, सप्रेम कृपा यतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचारिए दृढ़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी उर धरी धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकत आरत भारी। सखा के मन के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करही प्रणामा, तेहि कैकेयी खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधा तहि दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्र जल भर भर कर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराही भरत स्नेहु, को कह नृपति निबाहेहु नेहु। निंदहि आप सराही निषादहि, को कही सकल विमोह विषादहि। कोई भरत के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह की और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भा भिनु सार कुदाहा लागा। गुरही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरे होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारी मह भा सबु पारा, उतरी भरत तब सभी संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातः क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरही सिरुनाई। आगे के निषाद गण दीन्हु कटको चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियौ निषाद नाथ अगु आई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीन्हा, भृपन सहित गवनु गुरु कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलीं। छोटे भाई श्री शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आपू सुर सरही कीन प्रणामो, सुमरे लखन सहित सिय रामू। गवने भरत पयादे ही पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। तदंतर आप
भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल घोड़े बागडोर के बांधे से हुए चले जा रहे हैं। कहाँ ही सुसेवक 12 होई नाथ असवारा। राम पया देहि पाए सिधाए, कह हम कहरत गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलानी से के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमकी उमगी अनुराग। प्रेम में उमक कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी सिरे तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन कै जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कील पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणामु त्रिवेणी ही आए। सावित्री सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीर्थ राव, वेद विदित जग भय प्रकट प्रभाव। श्याम और सफ़ेद यमुना जी के गंगा जी के लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत कहा न करई कर्मु। अस जिये जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक पानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया जा करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्बान। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, न क्रोध और मोक्ष, न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करी, मोही लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदित बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारो, जा तक
जलु पभी पाहन डारव, चातकु रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दें, और जल मांगने पर चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात भी घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनक ही बान चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। बाधि गलानी करहु मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। जय श्री राम।